बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा माह रमज़ान में आपके फ़राइज़। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़ा अपनी इबादत के लिए फ़र्ज़ किया है, जिसे मकबूल व मुफीद बनाने के लिए चंद अमाल को अपनाना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि बहुत से रोज़ेदार नमाज पढ़ने से गफलत बरतते हैं, हालांकि वो दीन का सुतून है जिसे छोड़ने वाला काफिर है। इखलाक़ उसना अपनाइए और रोज़ा रखने के बाद कुफ्र और दीन को बुरा कहने और रोज़े की वजह से लोगों से बदसलूकी करने से बचें, क्योंकि रोज़ा बुरा मामला सिखाने के बजाय इंसानी नफ्स की इस्लाह करता है और कुफ्र मुसलमान को इस्लाम से खारिज कर देता है। हंसी मजाक करते हुए बेहुदा बातें ना करें, क्योंकि इससे रोज़ा ज़ाया हो जाता है, जैसा कि सही बुखारी की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो गाली गलौज और बेहुदा बातें ना करें, यहाँ तक कि अगर कोई इससे झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। बहरहाल रोज़े से फ़ायदा उठाते हुए सिगरेट छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिगरेट नोशी कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों का सबब बनती है। और आपको चाहिए कि अपने आप को साहिब अज़्म व हिम्मत इंसान बनाएं, चुनाचा अपनी सेहत और माल की हिफाजत करते हुए अफ्तारी के बाद भी ऐसे ही सिगरेट नोशी से बाज रहें जैसे रोज़े की हालत में थे। और रोज़ा अफ्तार करते हुए ज़्यादा खाना मत खाएं, क्योंकि रोज़ा इससे बेसूद हो जाता है और सेहत को नुकसान पहुंचता है। और रात को देर तक जागकर सहरी और नमाज फजर को ज़ाया ना करें और सुबह सवेरे अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं, जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत पैदा फरमा दे। बहरहाल कुराबत दारों और मोहताज लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें और लड़ने वालों के दरमियान सुलह कराएं और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें। कुरान करीम की तिलावत करने, कुरान सुनने और उसके मायने पर गौर करने और उस पर अमल पेरा होने में अपने औकात सर्फ करें। किसी मस्जिद वगैरह में अगर मुफीद दर्स हो तो ऐसी इल्मी मजलिस में हाजिरी की कोशिश करें, जबकि रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ बैठना सुन्नत है। और आपको चाहिए कि रोज़े के अहकाम जानने के लिए इससे मुताल्लिका किताबों का मुताला करें, चुनाचा आपको मालूम होगा कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह आपके लिए जंबी हालत में सहरी करना और रोज़े की नियत करना जायज़ है। हालांकि तहारत और नमाज के लिए जनाबत से गुस्ल करना ज़रूरी होता है। रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करें और बगैर उज़्र रोज़ा अफ्तार ना करें। और जो शख्स जानबूझकर रोज़ा छोड़ देता है उसे उस दिन की कज़ा देना होगी। और जो शख्स रमज़ान में रोज़े की हालत नमाज फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक में बीवी से सोबत कर लेता है तो उसे उसका कुफ़ारा देना होगा, जो ये है कि वो एक गुलाम आज़ाद करेगा। अगर ना मिल सके तो 2 माह के मुसलसल रोज़ा रखे। अगर इतनी भी ताकत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और रमज़ान में सरेआम रोज़ा खोरी ऐसा जुर्म है जो अल्लाह के खिलाफ जुर्रतमंदी, इस्लाम का मजाक उड़ाने और लोगों में बुराई व बेहयाई फैलाने के मुतरादिफ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रोज़ाखोरों के लिए ईद नहीं है, क्योंकि ईद खुशी का वो अजीम जश्न है जो रोज़े पूरे होने और इबादत कबूल होने पर मनाया जाता है।